जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अभी एक वीडियो आया है हमारे एक सीआरपीएफ के जवान का, जो कि वर्तमान में अभी ड्यूटी पर हैं, और उनकी वाइफ की डेथ वहाँ के बंगाल के रहने वाले हैं, और वहाँ सिविल हॉस्पिटल में उनको एडमिट नहीं किया गया। एक नहीं, पांच पांच हॉस्पिटल में वो लेके गए हैं और उन हॉस्पिटलों ने उनको एडमिट नहीं किया। और उसी कारण सुबह 9 बजे उनके सीओ साहब ने जब फ़ोन किया डीएम को, और डीएम साहब की रिक्वेस्ट से उनको 9 बजे एडमिट किया गया, लेकिन काफ़ी देर होने के कारण और उनकी डेथ हो गई। मैं चाहता हूं कि इनका वीडियो पहले ही लगभग 13 मिनट का है, आप इनका वीडियो देखें और उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारे इस जवान को न्याय मिल सके। और जो भी सिविल प्रशासन है उनसे मैं कहना चाहता हूं, वहाँ की पुलिस से भी, जो कि उनके जैसा इन्होंने बताया कि उनके ससुर 2 दिन घूमते रहे, 2-3 दिन के बाद उनकी एफआईआर दर्ज करी गई। तो जो वहाँ का पुलिस प्रशासन है या जो सिविल लीडर्स हैं या जो भी देश की जनता है, उसको एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि हम फौजी बिना कुछ सोचे समझे आपके लिए देश पर सीने पर गोली खाने के लिए बैठे रहते हैं, क्योंकि हमारा देश सुरक्षित रहे, इसलिए बखूबी हम ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभाते हैं। लेकिन हम देश के बॉर्डर को तो सुरक्षित कर रहे हैं, लेकिन अंदरूनी जो हमारा देश है, भ्रष्टाचार से, रिश्वतखोरी से और इस तरह के मामलों से शर्मसार हो रहा है। हमारे हिंदुस्तान की जो गरिमा गिर रही है। ज़रूरत है एक जंग देश के अंदर ऐसे सिस्टम के खिलाफ लड़ने की, और उसी के लिए, चाहे वो सिविल बैंक में से हो चाहे कुछ हो, हम कंटिन्यू लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं चाहता हूं कि जो भी हमारे इस चैनल से जुड़ें और इस लड़ाई में हमारा साथ दें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम कल्लुल घोष है। मैं सीआरपीएफ का जवान हूँ। आप लोगों को पहले मैं बताया था, जो 11 सितंबर को मेरा वाइफ, नाम सोमी घोष है, उसने डेथ हो गया। किस कारण से डेथ हो गया? जो 5 हॉस्पिटल्स था, प्राइवेट हॉस्पिटल्स विद गवर्नमेंट हॉस्पिटल बर्धमान डिस्ट्रिक्ट में, रात 12 बजे से लेकर सुबह 9 बजे तक किसी ने उसको ट्रीटमेंट तक नहीं दिया, एडमिट भी नहीं लिया, ट्रीटमेंट भी नहीं लिया। उस कारण से मैंने फेसबुक लाइव में भी आया था, और उससे पहले भी मैं, जब मेरी मिसेस को एडमिट नहीं ले रहा था, सबसे पहले मैं लाइव में आके सबसे रिक्वेस्ट किया था हाथ जोड़ के, लेकिन कुछ नहीं हुआ। जब डीएम साहब से फ़ोन करके हमारा सीओ साहब ने बात किया था, तब जाके उसको 9:30 बजे एंट्री करने के लिए बोला। तब तक मेरा मिसेस 10 मिनट जिंदा था, उसके बाद ख़त्म हो गया, डेथ हो गया। तो उसके बाद से आज तक, मतलब जो इंक्वायरी चल रहा है, मेरा ससुर श्री प्रणब कुमार घोष ने बर्धमान डिस्ट्रिक्ट के मेमारी पुलिस स्टेशन में 16 तारीख को एप्लीकेशन जमा किया था एफआईआर के लिए, जिसका एफआईआर लॉन्च हुआ था 19 तारीख को। 3 दिन ऐसी नेग्लिजेंसी करके उसको रखे थे। देन जब हम लोगों ने सीसीटीवी फुटेज के लिए बोला, तो सीसीटीवी फुटेज का भी कुछ नहीं किया। सीसीटीवी फुटेज का भी बोल रहा है उसका डिलीट हो गया, स्टोरेज डिलीट हो गया, ये है, नाना बहाना बना रहा है। तो बहाना बना के नहीं जा सकते, क्योंकि फुटेज का अगर नॉर्मल स्टोरेज डिलीट हो सकते हैं, लेकिन उसका हार्ड डिस्क से, थर्ड से, जो मैकेनिक द्वारा खुल के उसका फुटेज लिया जा सकता है, उसका वीडियो क्लिप बना जा सकते हैं। तो मैं ससुर के द्वारा ससुर को बोला, मैंने एक एप्लीकेशन दीजिए मेमारी पुलिस स्टेशन में, जिसमें कि सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट करने के लिए रिक्वेस्ट करी। तो अप्लाई किया था, लेटर लिखा था, लेकिन मेमारी पुलिस स्टेशन ने क्या किया, उस लेटर को रिफ्यूज़ करके फिर मेरा ससुर का एड्रेस में भेज दिया। मैंने उस बात को लॉयर को भी बताया, उसका पूरा कॉपी भी दिया।
सेकेंडली मैंने 8/10 को मेरा मिसेस का जो डेथ सर्टिफिकेट है जो हॉस्पिटल सुपर द्वारा मिलता है, सबसे पहले तो कॉज ऑफ डेथ दिया था, तो उसको लेने के लिए मैंने अप्लाई किया था 8/10/2020 को। तो मेरे को बोला था 1 महीने के बाद आने के लिए, तो मैंने 5 तारीख को गया था उसमें। तो जहाँ पे रिकॉर्डिंग ऑफिस है, जहाँ से मेरे को डेथ सर्टिफिकेट मिलता है, रिकॉर्ड करना पड़ता है, उसमें जाके जब मैंने मिला, उसको दिखाया, जब मैं ऐसे ऐसे डेट में देखे गया था, मेरे को अभी डेथ सर्टिफिकेट लेना है, तो उसने खोल के देखा, सबका उस दिन जिस किसी ने दिया था अप्लाई करके, सबका मिल गया, सबका रिकॉर्ड हो गया, लेकिन मेरा विशेष का रिकॉर्ड अभी तक नहीं हुआ। मैं उसका कारण पूछा किस काम से नहीं हुआ, तो वो कारण बताया कि जो बर्धमान हॉस्पिटल का सुपर है, उसने मेरा फाइल को यहाँ से उठा के ले गया है और उनका ऑफिस में ही है, अभी तक नहीं दिया, वो उधर ही रखे है। मैं बोला 1 महीने के बाद तो आपने आने के लिए बोला था, ये मिल जाएगा बोल के। बोला हॉस्पिटल सुपर ने छोड़ा नहीं, अगर उन लोगों ने साइन करके नहीं इधर दे जाएगा तो आपको नहीं दे सकते, आप सुपर से मिल लीजिए। मैं हॉस्पिटल में डेप्यूटी सुपर से मिला जाके, उस दिन मेरे को बैठा के रखे हैं, मैं पूरा सुपर में मिल के सुपर को बोला, सुपर बोला ठीक है मैं दे दूँगा। तो उस दिन पूरा दिन चला गया, सुबह से लेकर शाम तक मैं उधर ही बैठा था हॉस्पिटल में। बाद में मेरे को डेप्यूटी सर बोला आपने कल आ जाइए, कल आके ले जाइए। तो मैं कल भी के सुबह 11 बजे गया, सुबह 11 मेरे को बोला 1-2 घंटा टाइम लगेगा, आ जाना मैं दे दूँगा। तो सुबह 11 बजे मैं गया था 6 तारीख को, 5 तारीख को पहले गया था, नहीं मिला। नेक्स्ट दिन 6 तारीख को गया था, उसमें भी जाके मैं जब सुबह 11 बजे से लेकर शाम को 5:30 बजे तक उधर बैठा रहा, तो उस दिन भी नहीं मिला। फिर उस दिन मेरे को घुमा दिया, फिर मेरे को डेट दिया डेप्यूटी सुपर ने, जो नेक्स्ट 9 तारीख को आ जाना। मैं उनको बोला मैं 10 तारीख को चला जाएंगे, मेरा छुट्टी ख़त्म हो रहा है, और आपका जो रिकॉर्डिंग ऑफिसर है वो बोल रहा है आपके अलावा किसी को नहीं देंगे, क्योंकि आप हस्बैंड हो, आपका बर्निंग जहाँ पे हुआ है वो आपका गांव में हुआ है, विलेज में, शमशान घाट में, उसी का सर्टिफिकेट का आधार पर मैं आपको देंगे, आपका पूरा आधार कार्ड वोटर कार्ड लगेगा, आपका साइन लगेगा। ठीक है 9 तारीख को आया, बोला 9 तारीख को पक्का आप आ जाना, दे दूँगा। 9 तारीख को भी मैं सुबह 11 बजे से लेकर शाम को 5:30 बजे तक उधर ही बैठा हूँ, अंदर हो गया पूरा, शाम हो गया, रात होना जा रहा है, उस टाइम बैठे हैं। शाम को 4 बजे के बाद वो मेरे कहने के बाद इतना देर तक बैठे रहे, तब जाके उसको निकल रहा है, मतलब साइन भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। तो उसमें रिकॉर्डिंग ऑफिस में दे के आ गया, मैं बोला मेरे को दे दो, अब रिकॉर्ड कर चढ़ा के दे दो साइन करवा के, मैं 3 दिन से घूम रहा हूँ, मैं 10 तारीख को चला जाएंगे, आज 9 तारीख हो गया। तो उधर जाके बोला हॉस्पिटल सुपर के अभी साइन नहीं हुआ, ये साइन होगा उसके बाद टाइम लगेगा। मैं बोला कल 10 तारीख सुबह आएंगे, मैं तो शाम को चला जाएंगे, 10 तारीख सुबह आ जाएगा तो मिल जाएगा। बोला ये नहीं बता सकते, इसमें टाइम लगेंगे, रिकॉर्ड चलाना पड़ेगा, साइन करना पड़ेगा, फिर आपको देंगे, ऐसा नहीं दे सकता हम लोग। तो मैं चलाने के बाद मैं डिप्टी सुपर को फ़ोन से बताया सर ऐसा ऐसा बात है, आप तो 3 दिन से घुमाए मेरे को, क्यों नहीं देने चाह रहे। मेरे को बोल रहा है जब आप आके ले जाना, फिर नहीं दिया अभी तक, उसने बोल रहा है नहीं दिया, क्योंकि मैं 3 दिन से घूम रहा हूँ, सबको पता है, डिप्टी सुपर से लेकर सबको पता है मैं 3 दिन से घूम रहा हूँ, और वो 1 महीने से ओवर हो गया, एक डेथ सर्टिफिकेट के लिए मैं घूम रहा हूँ। तब जाके मैंने फिर डीएम ऑफिस, फिर मैंने एक लेटर लिखा, फिर एसपी साहब को एक लेटर लिखा। तो पूरा लेटर लिखने के बाद आज मेरे को फ़ोन कर रहा है, आज हॉस्पिटल से किसी द्वारा नाम नहीं बताया, तो एक नंबर से आया, बोला आपको डेथ सर्टिफिकेट मिल गया। मैं बोला मैं तो ऑन ड्यूटी में आ गया, आप लोगों तो दिया नहीं मेरे को, 3 दिन से घुमाया। तो बोला अच्छा ठीक है देखता हूँ। मैं बोला ऐसा क्यों कर रहा है आप लोग, क्या चाहते हो आप लोग। तो उसने कुछ नहीं बोला, फ़ोन काट दिया। फिर मेरा ससुर को फ़ोन लगाया, ससुर को बोला आप आके ले जाए। ससुर का तबीयत बहुत ही ख़राब है, क्योंकि एक ही लता लड़की था, वो भी चला गया बिना ट्रीटमेंट का वजह से। अगर ट्रीटमेंट होके अगर उसका एक्सपायर हो जाता तो हम लोग भी समझ जाते चलो ट्रीटमेंट मिला है टाइम से, उसको बचा नहीं पाया, कुछ नहीं करते। लेकिन जब रात 12 बजे से लेकर सुबह 9 बजे तक जब ट्रीटमेंट के बिना उसको ऐसे ही चला जाना पड़ा, 2 जान को ले लिया, एक जान नहीं, 2 जिंदगी था। एक तो बच्चा था, 7 महीना कवर हो गया था, बच्चा 8 महीना चल रहा था, और एक तो मेरा मिसेस था, दोनों को ज़िंदगी बर्बाद हो गया। उस कारण से मेरा ससुर सास थोड़ा सा वीक हो गया, वो घर से बाहर भी ठीक से नहीं निकल सकते, मैं जाता हूँ तो लेकर आ सकते, लेकिन मैं अभी ऑन ड्यूटी में हूँ, मैं इधर ड्यूटी ज्वाइन कर लिया है, क्योंकि एक डेथ सर्टिफिकेट के पीछे तो मैं तो बार बार छुट्टी नहीं गवाएंगे, मेरा छुट्टी भी सीमित है, मैं फौज में रहता हूँ, बहुत ही कम छुट्टी मिलता है हम लोग को घर जाने के लिए, और भी कम रहते हैं। तो मेरा छुट्टी खत्म हो गया, मैं आ गया, अब जाके मेरे को बोल रहे हैं आप ले जाइए।
देखिए ये कैसा हाल है, कैसे छलना है, ये पूरा छल कर रहा है। सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, मेरा जो वाइफ का डेथ सर्टिफिकेट उसका फाइल क्यों रुका, क्यों 1 महीने तक सुपर के पास ही पड़ा रहा है, क्यों उसका डेथ सर्टिफिकेट नहीं बना। ये कोई नोटिफिकेशन जो लेटर रिफ्यूज़ किया सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट करने का, उसको क्यों नहीं रिप्लाई दिया, रिप्लाई देना था। मैं बहुत जाके उसको एसपी साहब को फिर आरटीआई किया गया, आरटीआई करने से उसको देना पड़ेगा कुछ ना कुछ, रिफ्यूज़ क्यों किया बोल के। तो एसपी साहब के नाम पे, वर्धमान एसपी साहब के नाम पे फिर मैं आरटीआई लेटर भेजा। ऐसा चल रहा है। उसके बाद जो रूटीन चेकअप डॉक्टर था वो अभी एक्सपायर्ड हो गया, बोल रहा है कोरोना का चक्कर में, पता नहीं क्या हुआ, उसका रीज़न तो उन्हीं लोगों ने बता सकते हैं क्योंकि हम लोग तो मिला नहीं उनसे। तो उनका जो लॉयर है, मेरा लॉयर से मिला था, तो उसने मेरा लॉयर को पूछ रहा है, जो वो तो रूटीन चेकअप जो डॉक्टर थे मेवारी नर्सिंग होम में, तो उसको तो एडमिट नहीं किया, तो एडमिट कौन करेगा, मैं करूँगा, मैं डॉक्टर हूँ क्या, जो डॉक्टर है वही एडमिट करेगा क्योंकि वही चेक कर रहा था ना रूटीन चेकअप, उसी का अंडर में सब कुछ चेक हो रहा था। 2 बार चेक करने के लिए, जब इमरजेंसी पेशेंट जा रहा है वो नर्सिंग होम में, उसमें सीजर होता है, आप सीजर के जब सीजर का टाइम होगा तब सीजर करोगे क्योंकि सीजर में पैसा लगता है, पैसा मिल जाएगा, मतलब कि ऐसे नहीं एडमिट करोगे। तो एडमिट नहीं किया, चलो वो भी नहीं किया। जब उसको सांस रुक रहा है, आप देख रहे हैं इंजेक्शन देने के बाद उसका सांस रुकना स्टार्ट हो गया, इंजेक्शन पुश किया, 10 मिनट के अंदर सांस रुकना स्टार्ट हो गया, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, तो एक नर्सिंग होने के नाते, नर्सिंग होम होने के नाते, एक प्राइवेट हॉस्पिटल होने के नाते क्या ऑक्सीजन अप्लाई नहीं कर सकते, आपने वो भी नहीं किया। चलो ऑक्सीजन अप्लाई नहीं किया, मैं बोलता हूँ चलो ऑक्सीजन अप्लाई भी आपने नहीं किया, चलो बहुत बढ़िया काम किया, आपने रेफर तक भी नहीं किया, क्यों नहीं किया। अगर आपके पास कुछ अवेलेबल नहीं है, आप नर्सिंग होम को, प्राइवेट हॉस्पिटल को ऐसे बिजनेस के लिए खोल रखे हो, पैसा कमाने के लिए, एक पेशेंट को ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हो, तो आप तो रेफ़र तो कर सकते हो, आप रेफ़र करके गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दे सकते हो, कि इसको गवर्नमेंट हॉस्पिटल ले जाइए, उधर ट्रीटमेंट कर लीजिए। आप उसमें भी नहीं किया, क्या ये मेरा गलती है? डॉक्टर का कोई गलती नहीं है, रेफ़र नहीं किया, ऑक्सीजन अप्लाई नहीं किया, एडमिट नहीं किया, उसको ट्रीटमेंट कर रहा था, चेकअप कर रहा था, उसका अंडर में चेकअप चल रहा था उसी नर्सिंग होम में। ऐसा कहीं पूछ रहा है। चलो ठीक है, मैं तो केस फाइल कर लिया ऑलरेडी, तो मैं यही संदेश देना चाहता हूँ, अगर लोअर कोर्ट में भी नहीं होगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी नहीं होगा, तो मैं इस केस को छोड़ेंगे नहीं जब तक मेरे को न्याय नहीं मिलेगा। मेरे को सब न्याय चाहिए, मेरे साथ जो अन्याय हुआ है उसके लिए मैं खिलाफ लड़ेंगे, चाहे हाई कोर्ट जाना पड़े, चाहे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, जहाँ तक भी जाना पड़े। जो 5 हॉस्पिटल के खिलाफ मैंने केस दर्ज किया है, मुकदमा जो चालू किया है, तो 5 हॉस्पिटल के नाम से मैं लड़ूंगा कि सभी ने गलती किया। डीएम साहब को बोलने के बाद सुबह 9:30 बजे जब मिसेज को ले रहा है, क्यों 5 बजे क्यों नहीं लिया, क्यों उसका एडमिट नहीं लिया, क्यों ट्रीटमेंट नहीं किया, कुछ नहीं किया, वो भी करना चाहिए ना। तो मैं सोशल मीडिया के द्वारा मैं सबको यही बताना चाहता हूँ कि हमारा द्वारा, मैं चीफ मिनिस्टर को भी, मैंने श्री ममता बनर्जी को भी मैंने लेटर लिखा, उसको वो लेटर का कुछ नहीं आया। दीदी को बोलो, जो नंबर दे रखे हैं बंगाल में बोलते हैं, दीदी को बोलो कुछ प्रॉब्लम है तो दीदी को बोलो सॉल्व कर देगा। मैं दो बार, एक बार बोला, सेकेंड बार मैं रिमाइंडर दिया, लेटर दिया, वो भी पॉइंट नोटेड किया, बोला आपका है पॉइंट नोटेड है, मैं दे रखा हूँ, कुछ नहीं बोला, वो भी बताएंगे, तो उसको भी दे रखा हो, लेकिन कोई काम नहीं। मैं टोटल 22 लेटर भेजा अभी तक, टोटल कहाँ भेजा वो तो मैं बाद में बताऊँगा, कोर्ट में पेश कर लेंगे। मैं 22 लेटर भेज चुका हूँ। अभी तक हमारा वेस्ट बंगाल का जो प्रशासन है, जो सरकार है, उसका कोई हलचल नहीं है, कि उसको पता ही लग रहा है, ये पूरा मार दिया इनको नेग्लिजेंस करके, इसको एडमिट नहीं किया, इसको ट्रीटमेंट नहीं लिया, रात 12 बजे से लेकर सुबह 9:30 बजे तक ऐसे ही घूमते घूमते मर गया चक्कर में, गाड़ी में। अगर उसको नहीं घुमाया जाता, ट्रीटमेंट मिलता, हो सकता है बच जाते। ये हॉस्पिटल सुपर ने भी माना था, जब मीडिया को बोला था कि जिस टाइम आया था उसको ट्रीटमेंट हो जाता तो हो सकता है वो बच जाते। तो ये गलती मेरा नहीं है, मेरा मिसेस है, मेरा ससुर का लड़की है, एक ही लड़की, लड़का लड़की था। वो तो सोचेगा जो हर हॉस्पिटल में ले जाएंगे, जहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं ले रहा है, एडमिट ले रहा है, घुमा रहा है, तो दूसरा हॉस्पिटल में ले जाऊँ। वो तो कोशिश किया, बहुत कोशिश किया, उसका तो कोई गलती नहीं है, मेरा भी कोई गलती नहीं। अब गलती होना है तो जो वर्धमान में जो हॉस्पिटल बिजनेस के चक्कर में खोल रखे हैं ना, पूरा गलती उसी का ही है। क्यों, वो एडमिट ले सकते थे, ट्रीटमेंट कर सकते थे, लेकिन उन लोगों ने कुछ नहीं किया। इसके खिलाफ में आवाज़ उठाएंगे, लड़ते रहेंगे, मैं मरते दम तक भी लड़ते रहेंगे, चाहे जितना दिन जाए, मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, चाहे मेरा जान क्यों न चल जाए, लेकिन मैं छोड़ेंगे नहीं।
जो अन्याय किया है मेरे साथ उसका न्याय मेरे को मिलना चाहिए। और इसके लिए मैं सबको अनुरोध करता हूँ, सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग मेरे को साथ दें और आगे तो इसको फॉरवर्ड करें, शेयर करिए, कमेंट करिए कि ये दूर दूर तक पहुँचे, इसको पूरा इंडिया में छा जाए। ये पश्चिम बंगाल में ये क्या राज चल रहा है, क्या हो रहा है, स्वास्थ्य परिकाठामो है, जो हेल्थ परिसेवा है, इसका कैसे बिगड़ गया, कैसे टूट चुका है। जो एक प्रेग्नेंट लेडी को 7 महीना कंप्लीट हो गया, उसको ट्रीटमेंट नहीं मिला, और उसका जब न्याय के लिए मैं गुहार लगा रहा हूँ, उसका न्याय भी नहीं मिल रहा है। आज 2 महीने से ओवर हो गया। तो प्लीज़ इसको शेयर भी कीजिए, कमेंट कीजिए, जहाँ तक हो सके इसको पूरा देश में दीजिए, जहाँ तक हो सके ये हमारा जो प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी के पास जाए, श्री होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी के पास जाए, हेल्थ मिनिस्टर श्री हर्षवर्धन साहब के पास भी जाए, सबके पास जाना चाहिए, सब देखे जी हाँ एक्चुअली पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है। तो उन लोगों ने इसको समझे और ठीक तरीके से इसको न्याय दिलाने के मेरे को कोशिश करे। थैंक यू, धन्यवाद।